Hello, Congrat family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। सो जो प्रीवियस वीडियो हमने अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी की है उसमें हमने थ्योरी कवर की थी एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखी है देन थ्योरी वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा सारे पॉइंट्स। एंड यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको थ्योरीज की पता होना चाहिए, क्या क्या टर्म्स हैं वो सारी पता होना चाहिए, देन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन एंड हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Goods purchased on 3/3/2021 US dollar 20,000 as per 45 per US dollar। यहाँ पर आपको गिवन है कि गुड्स परचेज किए गए हैं 3 मार्च 2021 को यूएस डॉलर के 20,000, ठीक है। एंड देन एक्सचेंज रेट गिवन है 33/2021 का 44 पर डॉलर के हिसाब से। देन डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट है 7/7/2021 43 पर यूएस डॉलर। एंड इसमें क्या करना है, असरटेन द लॉस एंड गेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 21-22 ऑल्सो गिव देयर ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। सो जो हम ये फॉरेन करेंसी पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, ठीक है। इसमें फॉरेन करेंसी के बारे में गिवन है। सो आज के क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है फाइनेंशियल ईयर जो गिवन है 2020 एंड 21, ठीक है। सो जो हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है उससे क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, जो हमें रेट दे रखा है एंड जो वैल्यू दे रखी है यूएस डॉलर 20,000 गिवन है 45 के हिसाब से। सो यहाँ पर हम एक्सचेंज रेट निकालेंगे, एक्सचेंज रेट। सो वैल्यू जो आएगी हमारी, वैल्यू कैसे करके निकालेंगे। सो देखो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है, सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो भी ट्रांजैक्शन है हमारी वो एक्सचेंज रेट पर होनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो परचेज की है, क्वेश्चन में गिवन है परचेज हुआ है 20,000 45 के हिसाब से, वो हम निकाल लेंगे। सो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट जो क्रेडिटर्स आएंगे, यानी कि जो हमें वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, 20,000 जो डॉलर्स गिवन है 20,000 इंटू 45, ठीक है। सो 20,000 इंटू 45, सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 लाख, ठीक है। 9 लाख ये अमाउंट आ गया, ये आया है हमारा क्लोजिंग रेट पर, ठीक है। क्लोजिंग रेट पर बैलेंस शीट में जो लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, क्लोजिंग रेट पर लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी में क्या होगा। सो यहाँ पर जो मॉनिटरी टर्म्स है हमारी उस पर क्लोजिंग रेट लगाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा 9 लाख आ गया। देन ये हो गया हमारा एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। अब हम निकालेंगे एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। सो रिपोर्टिंग में हमारा क्या आ जाएगा, रिपोर्टिंग का हमारा गिवन है यहाँ पर कि 45 पर यूएस डॉलर के हिसाब से गिवन है। सो अमाउंट हमारा यही रहेगा 20,000। सो 20,000 इंटू 44 आ जाएगा, ठीक है। 20,000 इंटू 44। सो यहाँ पर अगर हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ये आ जाएगा हमारा 8,80,000, ठीक है। 8,80,000 ये आ गया हमारा एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, ये आ गया एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अब इसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। सो यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 9 लाख माइनस 8,80,000, ठीक है। 8,80,000 जो आया है वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। इट मीन्स कि 20,000 जो आ गया वो प्रॉफिट आ गया एंड ये 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा P&L अकाउंट में। सो जो हमें क्वेश्चन में बोला था कि 2020 एंड 21 का हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। सो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लॉस आ गया 20,000, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना था, किस तरीके से निकालना है वो आपको देखना है। यहाँ पर 20,000 गिवन थे, इसका हमने निकाला क्रेडिटर्स का क्लोजिंग रेट पर, क्योंकि जो भी मॉनेटरी टर्म्स होती हैं उनको हम क्लोजिंग रेट पर लगाते हैं। देन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग निकाला है 8,80,000। सो दोनों को माइनस कर देंगे तब आ जाएगा हमारा प्रॉफिट निकल के। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा था।
एंड अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, आपको गिवन है ऑन 31 मार्च 2021 following ledger balances have been extracted from books of Washington branch office. Washington branch office के आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसमें आपको बिल्डिंग स्टॉक, कैश, परचेज, सेल, कमीशन, डेटर, क्रेडिटर, ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। एंड आपको अमाउंट जो है वो यूएस डॉलर में गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट above ledger balance into Indian rupees using the following rate exchange. अब आपको रेट एक्सचेंज की जो है टेबल गिवन है। ओपनिंग रेट गिवन है 46 पर यूएस डॉलर, क्लोजिंग रेट गिवन है 50, एवरेज रेट गिवन है 48 और फॉर फिक्स्ड एसेट रेट गिवन है 42। सो ये जो आपको लेजर अकाउंट्स दे रखे हैं, इनके यूएस डॉलर अमाउंट जो दे रखा है उसको आपको कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, ठीक है। एंड रेट की टेबल भी आपको गिवन है, कौन सा रेट कितना लगाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेंगे जो यूएस डॉलर है उनको इंडियन रुपीज में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूएस डॉलर इनटू रुपीज, ठीक। आपको टेबल गिवन है, किस तरीके से आपको निकालना है, पर्टिकुलर जो भी सारे लेजर अकाउंट गिवन है एंड डॉलर वैल्यू जो दे रखी है, रेट कितना दे रखा है और रुपीज में कितना आएगा। हम लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला है बिल्डिंग है 360, ठीक है। सो बिल्डिंग का लगा लेंगे सबसे पहले, बिल्डिंग एंड डॉलर गिवन है 360, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग क्या है, हमारा फिक्स्ड एसेट है। अब देखो बिल्डिंग गिवन है तो बिल्डिंग क्या होती है, हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। फिक्स्ड एसेट का रेट हमें वैसे ही गिवन है, यहाँ पर 42 बोला है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का रेट हम लगा लेंगे 42, ठीक है, 42। अब अगर हम 360 इंटू 42 करते हैं देन वो आ जाएगा हमारा अमाउंट इन रुपीज। 360 की 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे देन अमाउंट आ जाएगा हमारा 2, 1 कैरी 7 and 0, 4, 2 and 14। सो ये अमाउंट आ जाएगा 15120, ठीक है, 15,120 ये अमाउंट आ गया रुपीज में। 360 डॉलर में वो गिवन था, इससे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को डॉलर से रुपीज में। अब स्टॉक का हमें किस तरीके से निकालना है, स्टॉक का हम लगाएंगे ओपनिंग रेट, ठीक है। 46 जो गिवन है ओपनिंग रेट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस पे कौन सा रेट लगाएंगे देन प्रीवियस वीडियो देख लीजिए थ्योरी की, उसमें समझ आ जाएगा इजीली। सो अगर हम 52 इंटू 46 करते हैं देन हमारा अमाउंट आ जाएगा 2392, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश बैंक बैलेंस गिवन है 114 का, ठीक। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक गिवन है 114। सो 114। अब देखो मॉनेटरी टर्म्स पे कौन सा लगाते हैं, कैश बैंक पर कौन सा रेट लगाएंगे, क्लोजिंग रेट। अभी भी हमने निकाला है, इस पे लगेगा हमारा क्लोजिंग रेट 50, ठीक है, 50 लग जाएगा। सो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से देन हमारा अमाउंट आ जाएगा 5700, ठीक है, 5700। एंड द नेक्स्ट इज परचेजेस। अब देखो परचेजेस पर क्या आएगा, परचेजेस का अमाउंट हमारा गिवन है 192 एंड परचेजेस पर हमारा लग जाएगा एवरेज रेट 48, ठीक है, 192 इंटू 48। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज का। परचेज हमें गिवन है 192 की एंड इस पे एवरेज रेट लग जाएगा 48 का। सो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन अमाउंट यहाँ आ जाएगा 9216, ठीक है, 9216। परचेजेस के बाद है हमारा सेल्स। अब सेल्स का हमें यूएस डॉलर गिवन है 220। सेल्स पे कौन सा लगेगा, सेल्स पर भी जिस तरीके से हमारा परचेज पे लग रहा है उसी तरीके से सेल्स पे हमारा एवरेज रेट लग जाएगा 48, ठीक है। सो 220 इंटू 48 ये आ जाएगा हमारा सेल्स का। सेल्स का आ जाएगा 220 इंटू 48, ठीक है। अब अगर आप 220 की 48 से मल्टीप्लाई करते हो देन अमाउंट आएगा 10,560, ठीक है। देन सेल्स के बाद नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीट। कमीशन रिसीट 56 गिवन है, कमीशन रिसीट पर भी हमारा एवरेज रेट लग जाएगा, ठीक है। कमीशन रिसीट याद कर लेना है सारा
कि किस चीज पर हम कौन सा रेट लगाएंगे। ठीक है, कमीशन हमें गिवन है 56 का एंड रेट लगेगा 48। सो 56 इंटू 48, जब आप अमाउंट निकालोगे देन आ जाएगा 2688। ठीक है, देन नेक्स्ट गिवन है कमीशन के बाद डेटर्स, डेटर्स गिवन है 92। सो डेटर्स आ जाएंगे यहाँ पर हमारे डेटर्स 92। आप देखो डेटर्स पर कौन सा लगेगा, डेटर्स पर हम लगाते हैं क्लोजिंग रेट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा डेटर्स का क्लोजिंग रेट आ जाएगा 50। सो अगर आप 92 की 50 से मल्टीप्लाई करते हैं देन अमाउंट आएगा 4600। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्रेडिटर्स 130 गिवन है, इस पर भी हमारा क्लोजिंग रेट लग जाएगा 50। ठीक है, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स 130 इंटू 50। ठीक है, 130 इंटू 50, आप 130 इंटू 50 करोगे देन अमाउंट आ जाएगा 6500। ठीक है, ये आ गया 6500। क्रेडिटर्स तक ही हमें सारी चीजें गिवन थी, बिल्डिंग से लेकर क्रेडिटर्स तक निकालना था, सारा अमाउंट हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर ये हमें डॉलर गिवन थे एंड डॉलर से रेट लगा लगा के हमने कन्वर्ट कर ली है सारी चीजें कि रुपीज में हमारी कितनी आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना था डॉलर्स को रेट लगा के रुपीज में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको ये चीजें देखनी है कि किस चीज पर हमें कौन सा रेट लगाना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने खुद से किए थे देन वेरी गुड, अगर नहीं किए हैं सो इसके आंसर देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है, मीन होता है एक्सचेंज रेट का फोर्स ड्यूरिंग अ पीरियड। थ्योरी अगर आपने वीडियो सही से देखी है देन आपको पता होगा ये मीन होता है एक्सचेंज रेट का। देन सेकंड है करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है पहले तो ये बताओ, एंड रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा जो दूसरी करेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी। ठीक है, देन थर्ड है हमारा मनी हेल्ड एंड एसेट लायबिलिटीज टू रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। सो ये कौन सा हो जाएगा हमारा मॉनिटरी आइटम्स। ठीक, मनी वाली टर्म्स जो होंगी वो हमारी सारी किस में आएंगी, मॉनिटरी आइटम्स। फोर्थ है करेंसी यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम करेंसी यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, वो हम करते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। ठीक है, सो इसका हो जाएगा रिपोर्टिंग करेंसी। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस आर ट्रांसलेट एट 1 ईयर एंड। कैश बैंक हमारा क्या है, मॉनिटरी टर्म्स में आता है। ठीक है, सो मॉनिटरी आइटम में आ जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग रेट पर। ठीक है, सो फिफ्थ का ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये हो गए आपके एमसीक्यू एंड हियर इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज हमने कुछ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं जो आपका फॉरेन करेंसी था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे अच्छे से, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन थे एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको आपको खुद से करना है। स्मिता लिमिटेड मुंबई सोल्ड गुड्स वर्थ 20 लाख टू बराक लिमिटेड। बराक लिमिटेड को सोल्ड किए हैं 31 जनवरी 2020 को। अमाउंट रिसीव हुआ है बराक लिमिटेड से, ये आपको डेट गिवन है, इतना इतना अमाउंट रिसीव हुआ है एंड अकाउंट क्लोज हुआ है, उसमें एक्सचेंज रेट गिवन है आपको $3 एंड यहाँ पर आपको एक्सचेंज रेट गिवन है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्मिता लिमिटेड। स्मिता की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। अगर आपने आज वाली वीडियो अच्छे से देखी है देन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। रेट निकाल लेना है पहले। ठीक है, एंड इसको मैं अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखना, मैं इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।